शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, सावधान कर देने वाली खबर के साथ। फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है कि खतरनाक वायरस भारत में 24 घंटे में ये वायरस मिला है। HMPV के 2 केसेस मिले हैं। बेंगलुरु में 2 बच्चों में ये खतरनाक वायरस डिटेक्ट हुआ। कोविड-19 वायरस आपको याद होगा, उसके बाद में इस वायरस को भी घातक माना जा रहा है। इसका नाम HMPV है और पहला वायरस 8 महीने की बच्ची में डिटेक्ट किया गया। दूसरा HMPV केस बच्चे में मिला है जिसकी उम्र 3 साल बताई जा रही है। भारत में 24 घंटे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का ये मामला मिला है। HMPV के 2 केसेस मिले हैं और उसके बाद में फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो और भी ज्यादा सतर्कता के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों बच्चों की विदेश जाने की हिस्ट्री भी नहीं है, बावजूद इसके भारत में ये खतरनाक वायरस अब डिटेक्ट हो चुका है। पहले केसेस भी भारत से सामने आ चुके हैं। पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए। पिंकी, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल 2 केसेस मिलने के बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर जरूर आ गया है। पिंकी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए खबर आपको बता देते हैं, पिंकी का हम रुख करेंगे, लेकिन 2 खतरनाक ये जो वायरस है वो डिटेक्ट हुआ है। 2 केसेस भारत में अब तक सामने आ चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन में ये खतरनाक वायरस पाया गया, बच्चों के लिए घातक हो सकता है। HMPV ये जो वायरस बताया जा रहा है। और आप देखिए, कोरोना के 5 साल बाद ये इन्फेक्शन सामने आया। वायरस का नाम भावना किशोर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो 2 केसेस भारत में पाए गए हैं, जो डिटेक्ट हुए हैं, इनकी कोई भी विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं थी, तो अचानक से डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं ऐसे संक्रमित पाए जाने वालों पर? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार चाइना में हम देख रहे हैं कि ये वायरस जो है वो पैर पसार रहा है और लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत में भी 2 मामलों की पुष्टि ICMR की तरफ से कर दी गई है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कल भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बयान जारी किया है कि क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी भारत हो या तमाम और भी देश हो, वहां पर इस वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो 2005 से 2007 के बीच में भी करीब 20 से ज्यादा बच्चे इस वायरस से संक्रमित हुए थे। लेकिन जिस तरह से ये मामले एक बार फिर से दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर चाइना की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा था कि शुरुआती तौर पर कोरोना वायरस की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। लेकिन इस वक्त डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो रहा है क्योंकि हमने देखा बेंगलोर में 2 मामले जो सामने आए हैं वो 3 महीने और 8 महीने के बच्चों में पाए गए हैं। लेकिन फिलहाल उनकी हालत अभी ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता में सरकार जरूर है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार है। सांस संबंधी समस्या है, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे सर में दर्द होना, खराश होना, गले में दिक्कत होना, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भारत में बेंगलोर में 2 मामलों की पुष्टि फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कर दी गई है। जी बिल्कुल भावना, तो काफी खतरनाक ये वायरस है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है जिस प्रकार से डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए भावना आपका। लेकिन ये वायरस बेहद खतरनाक है। भावना लगातार हमें अपडेट दे रही थी कि कैसे ये वायरस लगातार फैल रहा है और फिलहाल 2 मरीज भारत में मिले हैं। लेकिन एक चीज जानने वाली ये है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे इस वायरस के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो उसी वायरस की तरह है जो कि चाइना से पहले फैला था, यानी कि कोविड-19 की तरह इसके सिम्टम्स हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सर्दी, गले में दर्द और यही सब सिम्टम्स जो कोविड-19 में हुए थे वो इस वायरस के भी हैं, जिसमें खांसी हो सकती है, जुकाम हो रहा है, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में दर्द होना। ये वही सब सिम्टम्स हैं एग्जैक्टली जैसे कि आपको नॉर्मल वायरस हो जाता है, नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, या फिर जब कोविड-19 हुआ था तो इसके भी वही लक्षण थे। अब ये जो नया वायरस है HMPV, इसके भी यही लक्षण है। इसी वजह से ज्यादा खतरनाक इस वायरस को माना जा रहा है क्योंकि चाइना में ऑलरेडी कई सारे जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और भारत में भी अब 2 मरीज पाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से अभी हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्क मोड में आया है। लगातार जो रिसर्च है इसके ऊपर वो की जा रही है। कोविड-19 के लिए भी चाइना ने ऐसे ही कहा था कि वायरस इतना घातक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी 5 साल पहले वो सभी हमने देखी और कैसे ये वायरस अपनी चपेट में सब कुछ लेता गया। लोगों को काफी नुकसान हुआ, काफी ज्यादा जो जाने थी वो चली गई। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए लक्षण बता देते हैं कि कौन से वो लक्षण है, कौन से वो सिम्टम्स हैं जो कि HMPV इस वायरस के लक्षण है, जिसमें खांसी है, जुकाम है, बुखार, बंद नाक, गले में खराश और साथ साथ में गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और बॉडी में पेन। ये वो लक्षण हैं जो कि इस वायरस में
जिस वायरस के संक्रमित होने पर अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आप में पाए जाएंगे, यानी कि बिल्कुल। वही सिम्टम्स जो कि वायरल में होते हैं। बिल्कुल, और यही सिम्टम्स कुछ मिलते जुलते हमने कोविड वायरस में भी देखा था, लेकिन ये क्या कोविड-19 से भी, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है? लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुकी है। पिंकी, सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि कोविड वायरस जो लोगों ने झेला, इसकी मार झेली, इसका प्रकोप झेला, क्या उससे भी ये खतरनाक है ये वायरस? पिंकी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, पिंकी, क्या कुछ सिम्टम्स है? ये तो हमने दर्शकों को बता दिए, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स किस मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लक्षण वैसे ही हैं और ये वैसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे कोविड-19 के आउटब्रेक से पहले आ रही थी। देखिए, बिल्कुल लक्षण जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कई बार विंटर्स में जो इस तरह के फ्लूज और संक्रमण जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन एचएमपीवी की अगर बात करें तो बेंगलुरु से, क्योंकि 2 केसेस सामने आए, वो भी एक ही अस्पताल से, बैप्टिस्ट से ये दोनों मामले सामने आए, जो कि अभी अभी आईसीएमआर ने जो ये कंफर्म किया है कि एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने के बच्चे के में एचएमपीवी वायरस जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। यानी साफ तौर पर अब जो है ये इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो एहतियातन क्या क्या बरतने होंगे, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, इसको लेकर एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है 12:30 बजे, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर हेल्थ अधिकारी जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन बेंगलुरु से ये 2 मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पैनिक लाइक सिचुएशन जो लोगों में देखी जा रही है सरकार की ओर से। हालांकि ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से पैनिक जो है ना हो, लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह कि ये दोनों ही बच्चे की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, और दोनों ही केसेस में निमोनिया जो है उसके लिए एडमिट हुए थे, जिसके बाद दोनों ही बच्चों में जो एचएमपीवी वायरस जो है वो इन्फेक्ट पॉजिटिव आया है। बिल्कुल, तो सवाल सीधे सबसे तौर बड़ा पर यही आप खड़ा हो रहा है कि जो दोनों बच्चे संक्रमित पाए गए हैं उनका कोई भी इंटरनेशनल लिंक नहीं है, इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी।